शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। शुभ मुहूर्त या योग को लेकर के मुहूर्त मार्तंग, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त परिजात, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हालांकि उसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि जो हमारे मुहूर्त बनते हैं वो चंद्रमा और सूर्य की जब आपस में एक विशेष डिस्टेंस होता है, विशेष दूरी बन जाती है, तो उस दूरी की जो स्थितियाँ होती हैं उसी को जो है उसमें जो कुछ अच्छे योग बनते हैं उन योगों को ही हम शुभ मुहूर्त का नाम देते हैं। शास्त्रों में कुल मिलाकर के इस प्रकार के 27 योगों के बारे में बताया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विपुष्कर योग क्या होता है, वो कैसे बनता है और 2021 में द्विपुष्कर योग कब कब बनने वाला है उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी। इस बार की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर पुष्कर योग क्या होता है। द्विपुष्कर तो समझ में आया, लेकिन पुष्कर योग कब बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है और साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग भी क्या है और त्रिपुष्कर योग में भी आपको क्या कार्य करने चाहिए और 2021 और 2022 में आखिर कौन कौन से दिन में ये त्रिपुष्कर योग बन रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपको पुष्कर योग के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि आखिर ये होता क्या है और पुष्कर इस योग का जब निर्माण होता है तो उस समय की जो स्थिति होती है तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो सूर्य है वो नव ग्रहों का राजा है और चंद्रमा नव ग्रहों की रानी है। तो सूर्य अगर उस समय विशाखा नक्षत्र में विराजमान हो और उसी समय में चंद्रमा अगर कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान है तो जो विशाखा नक्षत्र होता है वो शुक्र का होता है और जो कृत्तिका नक्षत्र होता है वो सूर्य का होता है। तो जब विशाखा नक्षत्र में सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र में अगर चंद्रमा विराजमान होता है तो उस समय सूर्य और चंद्रमा की जो ये अवस्था होती है, पहले तो बहुत ही रेयर चांस में आपको ये संयोग मिल पाता है और बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन अगर ऐसा संयोग आपको मिल जाता है तो उस शुभ योग को विशेष महत्व दिया जाता है। तभी जाकर के उस योग को पुष्कर योग का नाम दिया गया है। तभी आपने देखा होगा जैसे पुष्कर का मेला लगता है तो और एक कुंभ मेला होता है, तो जिस प्रकार से कुंभ मेला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उसी प्रकार से पुष्कर मेला भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए लोग वहाँ पर जाकर के स्नान वगैरह करते हैं। तो ये पुष्कर योग की स्थिति इस प्रकार से बनती है और यह योग अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई भी कार्य हो सकता है, तो आप और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम पुष्कर योग में, त्रिपुष्कर योग में, द्विपुष्कर योग में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो पहले वीडियो बनाया है द्विपुष्कर योग उसमें पूरी डिटेल से बताया है कि आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखिए और उसके अनुसार अगर आपको ये दोनों त्रिपुष्कर योग और पुष्कर योग अगर मिलता है तो आप उन कार्यों को ज़रूर करिए, आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होती ही होती है और मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि त्रिपुष्कर योग क्या होता है। अगर वार, तिथि और नक्षत्र जब ये तीनों का योग आपस में बन जाता है उस समय जो है द्विपुष्कर योग का भी निर्माण होता है और त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे द्विपुष्कर योग के बारे में पिछली बार मैंने बताया, लेकिन जैसे वार, तिथि और नक्षत्र ये जब बनेंगे तो द्विपुष्कर योग बनेगा। लेकिन इसके साथ एडिशनल कर उस समय जो वार आ जाती है, खासकर कौन से वार, अगर रविवार का दिन हो
मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, द्वितीय तिथि हो, सप्तमी तिथि हो, द्वादशी तिथि हो और साथ ही साथ जैसे पुनर्वसु नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, पूर्व भाद्रा नक्षत्र हो, ये तीनों में से ये तीनों तिथियां, ये तीनों वार और ये तीनों नक्षत्र जब आपस में एक ही दिन पड़ते हैं तब जाके बनता है त्रिपुष्कर योग। और त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किया जाता है उसका फल आपको 3 गुना बढ़ करके उसका फल और प्रभाव बनता है। इस योग में आप कोई भी काम करेंगे उस काम का आपको 3 गुना लाभ होगा, चाहे आप बैंक में अकाउंट खोलिए, चाहे आप नया कोई इनोग्रेशन कीजिए, चाहे कार खरीदिए। लेकिन पुष्कर योग में ये जरूर ध्यान रखिए कि आप रिश्ता लेकर के मत जाइए, नहीं तो 3 बार रिश्ता लेने जाना पड़ेगा। अंगूठी सगाई वगैरह इत्यादि मत करिए, नहीं तो ये 3 बार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार के कार्यों को चुनेंगे कि जो आप ज़्यादा बार करने से आपको उसका लाभ ही लाभ प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अगर कोई जैसे शादी का न्योता, लड़की देखने जाना या इस प्रकार का कोई किसी से कर्ज लेने के लिए जाना या किसी को कर्ज देना इत्यादि का वाला जो काम है, इन कामों के लिए भी शुभ योग देखे जाते हैं। लेकिन द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग जो है इनमें त्याज्य होते हैं, नहीं तो यही काम आपको जो है आपके लिए काम ये अच्छे हैं, लेकिन आगे जो है यही बार बार करने पड़ेंगे तो ये शुभ नहीं होते। कोई नहीं चाहता है कि उसकी सगाई 3 बार हो या 3 बार उसको लड़की देखने जाना पड़े या वधू को 3 बार लड़का देखना पड़े इत्यादि। तो ये सब चीज़ें संभल के करनी चाहिए। फिर चाहे ये काम शुभ हो गए चाहे अशुभ हो गए, आपको 3 बार तो करने ही पड़ेंगे। और इस काम को अगर आप करते हैं तो ये जरूर देखा जाता है कि इसमें ठहराव आता है, दोहराव आता है, 3 बार ये काम करने पड़ते हैं। तो बैंक अकाउंट खोलिए, नया व्यापार शुरू करिए, गाड़ी इवन खरीदिए, बैंक और घर की रजिस्ट्री बेशक आप करवाइए। तो ईश्वर की कृपा रही तो आपको वैसे 3 बार घरों की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। लेकिन कोशिश कीजिए घर बेचने की कंडीशन ना आए, उस योग के दिन आप घर ना बेचेंगे तो 3 बार घर बेचने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें और भी डिटेल में मैंने पीछे की वीडियो में बता रखी है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, संपत्ति खरीदना, आभूषण खरीदना, वस्त्र खरीदना, कोई वाहन खरीदना, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना, इस योगों में अगर आप करते हैं तो आपको 2 गुना और 3 गुना फायदा मिलता ही मिलता है। तो आखिर पुष्कर योग आपको समझ में आ गया। तो 2021 में जो है ये योग कब पड़ रहा है इसकी डिटेल में यहाँ पे तिथियाँ दे रही हूँ, आप ये नोट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो 27 योग वगैरह बनते हैं, तो 27 योग में जैसे आपको बन जाता है एक सिद्ध योग बनता है, एक सर्वस्वार्थ सिद्ध योग बनता है, और फिर जैसे मैंने आपको गुरु पुष्य योग के बारे में बताया, शनि पुष्य योग के बारे में बताया। जो सिद्ध योग, सर्वस्वार्थ सिद्ध योग, ये तो आपको हर हफ्ते देखने को मिल जाएंगे। और भी काफ़ी सारे योग हैं, जैसे गुलिक काल हो गया, ये भी शुभ कामों के लिए देखा जाता है, होरा हो गई, ये सब शुभ कामों में देखे जाते हैं। तो इस तरह से 27 योग होते हैं। लेकिन जो मैं तिथियाँ बता रही हूँ ये कुछ ऐसे योग हैं जो साल में बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए मैं मुख्य योगों के बारे में आपको डिटेल दे रही हूँ। तो हालांकि ये जो योग है 2 मई को जो है ये पहला मतलब ये 2021 का जो है, क्योंकि चैत्र मास के बाद ही हमारे जो है ये शुरू होते हैं, हिंदू वर्ष के नववर्ष शुरू होता है। तो 2021 में मई से एक्चुअली ये 2 मई को ये शुरू हो रहा है त्रिपुष्कर योग, जो 3 मई तक रहेगा। लेकिन जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी 3 तारीख को, तब तक ये योग समाप्त हो चुका होगा। तो मैं 3 तारीख वाला आपको नहीं बता रही हूँ, सीधा मैं बता रही हूँ उसके बाद का जो योग है। तो उसके बाद जो योग आ रहा है वो आ रहा है आपको 12 जून 2021। तो इस दिन जब ये योग पड़ेगा तो ये योग पड़ रहा है 5:58 पर। ये आपको रात के जो 5:58 है और तब ये शुरू होगा। और उसके बाद ये 4:58 है तब ये शुरू होगा। रात के नहीं, शाम के बाद का जो 4:58 है तब ये योग शुरू होगा और ये योग रहेगा 8:17 तक। तो हार्डली कुल मिला करके आपको 3 से 4 घंटे का ये योग मिल रहा है, लेकिन उस दिन शनिवार का है दिन है। उसके बाद फिर अगला यही योग आ रहा है 22 जून 2021 को, उस दिन मंगलवार का दिन है। तो 5:43 पर ये जो है ये सुबह के 5:43 है तब ये योग शुरू होगा और ये रात्रि के जो है ये 10:42 तक जो है ये योग रहेगा। तो ये दिन में मतलब ये भी आप लगा लीजिए 3 से 4 घंटे का, 5, 6, 7,
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको जो है ये 8 घंटे के आसपास का ये शुभ योग मिल रहा है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद यही योग जून में फिर पड़ रहा है और जून में आएगा ये 26 तारीख को, 26, 6, 21। तब ये योग जो पड़ेगा आपका 5:44 से लेकर के 6:11 तक पड़ेगा। तो उस दिन भी शनिवार का दिन है, तब भी आप कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगला ये आ रहा है 6 जुलाई 2021। तो ये योग पड़ेगा आपका 5:47 पर ये योग शुरू होगा और 3:21 पर, यानी ये शाम के समय जो है आपका ये योग समाप्त हो जाएगा। उस दिन मंगलवार का दिन है, तब भी आप कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये योग आ रहा है अगस्त में और वो उस दिन है हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे 2021, तब ये योग बनने वाला है 5:59 पर। तो ये सुबह सुबह इस योग की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद यही योग जो है उस दिन संडे का दिन है और 10 बजे के आसपास ये योग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यही योग फिर दोबारा आएगा 24 तारीख को, 24/8 को। तो उस दिन जब ये योग बन रहा है 6:01 से शुरू होगा, उस दिन भी मंगलवार है और ये योग रात को मतलब शाम के समय जो 4 बजे का समय है फिर वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर यही योग दोबारा आएगा, तो वो योग पड़ेगा आपको अगस्त हो गया। अगस्त में फिर से ये योग पड़ रहा है, तो उस दिन जो है 29 तारीख है और 29 तारीख को ये योग दोबारा बन रहा है 3:35 पर। ये जो 3:35 है ये सुबह के 4 बजे के बाद जो सुबह जब सूर्य उदय होने का जब समय होता है उस समय शुरू होगा और ये 11:25 पर ये योग समाप्त हो जाएगा। तो उस दिन भी संडे का दिन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला योग पड़ रहा है सितंबर को, तो वो है वुमेंस डे, जिसमें 8 सितंबर होता है। सितंबर, यस। तो सितंबर 2021 को जब ये योग शुरू होगा उस दिन जो है बुधवार का दिन है और फिर ये 4:37 पे ये योग जो है सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगा, 37 पे शुरू होगा और फिर उसके बाद यही योग जो है आपका 6 बजे तक जो है रहेगा सुबह के। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कम समय वाला मिल रहा है, सुबह का योग है। हाँ, यात्रा के लिए अगर ये योग निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह कोई ट्रेन या फ्लाइट अगर आपको पकड़नी है तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। उसके बाद ये योग दोबारा बनेगा, वो है 17 तारीख। तो 17 तारीख को ये योग दोबारा बन रहा है 9:53 पर और ये जब समाप्त होने वाला है 5:39 पर शाम के। तो ये योग में आपको काफ़ी अच्छा लंबा टाइम मिल जा रहा है, दिन का समय है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नवंबर में अगला योग बनेगा। नवंबर में जो बन रहा है वो है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को जो ये योग बन रहा है उस दिन मंगलवार का दिन है और ये सुबह 6:15 बजे ये योग शुरू हो जाएगा और 11:31 तक ये योग रहेगा। और इस समय ये जो है आपका अगले दिन तक, ये ध्यान रखिए, ये जो योग है ये काफ़ी लंबा योग है। तो 6:15 से शुरू होगा और अगले दिन 11:31 पर ये योग खत्म होगा। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा 24 घंटे से ज़्यादा का समय मिल रहा है। उसके बाद फिर ये योग आ रहा है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को जब ये योग आएगा उस दिन मंगलवार है, 21 दिसंबर, और उस दिन मंगलवार का दिन है। तो ये जो है सुबह 6:42 यानी 7 बजे के आसपास ये योग शुरू होगा और ये योग फिर रहेगा 2:53 यानी 3 बजे के आसपास तक का ये योग रहेगा। तो आपको दिन का समय है। और उसके बाद यही दिसंबर में एक और योग बन रहा है। तो थोड़ी टाइम यहाँ पे जगह बहुत नीचे हो रही है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं आप इसका टाइम नोट कर लीजिए। दिसंबर में 26 दिसंबर 2021 रविवार का दिन है। तब ये आपका पुष्कर योग सुबह के 5:06 पे ये योग शुरू होने वाला है और फिर ये रात को 8:08 तक ये योग चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए 13 से 14 घंटे आपको इस योग में मिल रहे हैं और तब आप इस योग को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थे 2021 के सारे त्रिपुष्कर योग। अगर इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।